को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बिहार सरकार के भीतर व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितता के सवाल पर मैंने बिहार के सभी मीडिया के बंधु आम नागरिकों को संबोधित किया था, जिसमें बताया गया था कि किस तरीके से दीपक कुमार जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं, बिहार के वित्त सचिव आनंद किशोर जी के माध्यम से लगातार वित्त विभाग के जरिए दीपक कुमार की बेटी ईशा वर्मा के माध्यम से बजट की पूरी जो बिहार की जो गोपनीय जो प्रक्रिया है उसमें हस्तक्षेप करने का काम कर रहे थे। मैं पिछले 2 दिनों में जो मुझे अतिरिक्त जानकारी हासिल हुआ है बिहार सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा और वित्त विभाग के कर्मियों के द्वारा, वो बहुत चौंकाने वाली खबर है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दीपक कुमार के बहन से आनंद किशोर की शादी हुई है। ये एक चौंकाने वाला तथ्य है। और दीपक वर्मा की बेटी ईशा वर्मा आनंद किशोर उनके फूफा हुए। जाहिर है कि यह दोनों परिवार एक है और वित्त विभाग के भीतर ईशा वर्मा को स्थापित करने का जो प्रयास आनंद किशोर के द्वारा किया गया, यह कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट का मामला बनता है। कहा भी गया है भारत के संविधान में कि कोई भी कार्य हम परिवार के किसी भी व्यक्ति को साझा नहीं करेंगे अगर वह संवैधानिक पद पर नहीं है। इस मामले में देखें तो ईशा वर्मा को वित्त विभाग के बैठकों में शामिल करना साबित करता है कि वो अपने भतीजी को दीपक कुमार वर्मा को ऑबलाइज कर रहे थे। आप देखेंगे कि इनकी नियुक्ति कैसे हुई थी ईशा वर्मा का बिहार सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप के लिए। WRI वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट एक देश के महत्वपूर्ण NGO है जिसको कंसल्टेंट के तौर पे बिहार में काम वित्त विभाग और बिहार सरकार के द्वारा इस शर्त पर दिया गया था कि बिहार में प्रतिनिधि के तौर पे दीपक कुमार वर्मा की बेटी ईशा वर्मा को अगर वो नौकरी देंगे तो बिहार में उनको कामकाज करने की अनुमति दी जाएगी। इन्हीं हिडन शर्तों के आधार पे बिहार में वित्त विभाग के द्वारा और अन्य विभागों के द्वारा WRI को काम 2023 से दिया गया। यह पूरा जो अनियमितता और भ्रष्टाचार है अभी नया नहीं है, तरीके से संचालित हो रहा था। 2 साल के भीतर ईशा वर्मा जब बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में WRI के जरिए स्थापित हो गई, बैठकों में आना जाना शुरू हो गया, तो उस WRI के कामकाज को समेटने का आदेश बिहार सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा दिया गया कि आगे का कार्य अब ईशा वर्मा द्वारा स्थापित 2-2.5 महीना पुरानी कंपनी बोधि प्राइवेट लिमिटेड के जरिए किया जाएगा। वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा संज्ञान में जरूर था, लेकिन बिहार सरकार के कनिष्ठ अधिकारियों के जेहन में यह बात नहीं था। WRI से काम खत्म होने के बावजूद भी ईशा वर्मा कब बोधि प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि के तौर पे बिहार सरकार की बैठकों में शामिल होना शुरू कर दी, यह बहुत सारे अधिकारियों को बिहार में जानकारी नहीं था। एक तरह से देखा जा तो दीपक वर्मा एवं उनके बहनोई आनंद किशोर के जरिए ईशा वर्मा को लाभान्वित करने के लिए ही विभाग के भीतर ग्रीन एनर्जी के लिए 25 करोड़ का कॉर्पस फंड बनाया गया, जो भविष्य में इसको अप्रैल में, भविष्य में मतलब बहुत लंबे समय बाद नहीं, अप्रैल में ही एक बड़े कार्यक्रम में लॉन्च करके अन्य विभागों के भीतर भी ग्रीन एनर्जी के रूप में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम पर ग्रीन
के नाम पर सभी विभागों के पास थोड़ा थोड़ा फंड था। अगर इसको समेकित रूप से देखें तो 100 करोड़ से ज़्यादा यह फंड हो जाएगा। और बिहार के भीतर एक असंवैधानिक तौर से ईसा वर्मा, दीपक वर्मा अपने रिटायरमेंट के बाद की पूरी प्रक्रिया पूरा कर रहे थे। दीपक वर्मा ऑलरेडी रिटायर पर्सन है। वो आज कॉन्ट्रैक्ट के जरिए माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के तौर पे काम कर रहे हैं। हालत इतने खराब हैं बिहार में शासन प्रणाली में कि आज के दिन में कोई भी फाइल दीपक वर्मा की बिना सहमति के माननीय मुख्यमंत्री तक नहीं जा सकता है। यह जो डीके टैक्स की जो बात हो रही थी, जो अभी तक छुपा हुआ था, वो अब पूरी तरह से खुल चुका है कि ईसा वर्मा को वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट में नौकरी इसीलिए मिला कि वह बिहार सरकार के द्वारा कई वित्त विभाग या बिहार सरकार के अन्य विभागों के जरिए उस कंपनी को ठेका मिलता रहेगा। और यह करीब करीब 2 साल से यह विषय चल रहा था। आप देखेंगे कि पूरी साजिश में आनंद किशोर और दीपक कुमार का परिवार अपने निजी लाभ के लिए बिहार के गरीब जनता का पैसा धन उपार्जन के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उनके अन्य वरिष्ठ अधिकारी मुख्य दर्शक बने हुए थे, कोई भी इस गैर कानूनी कार्य को रोकने का साहस नहीं कर रहा था कि कब किस अधिकारी पर गाज गिरेगा। एनजीओ और प्राइवेट कंपनी के साठगांठ से हुए सैकड़ों करोड़ रुपए के इस घोटाले की जांच हेतु जल्द दिल्ली में सीएजी, भारत सरकार के लोकपाल, प्रधानमंत्री कार्यालय और संसद में ज्ञापन मैं देने का काम करूंगा। जो मेरा बजट से सत्र 10 मार्च से है, इसमें आप देखेंगे कि हम संसद के जरिए भी इस बात को उठाने का काम करेंगे। ईसा वर्मा WRI के माध्यम से बिहार सरकार में लंबे समय से 2 सालों से काम कर रही थी। वो आप उनके लिंक्डइन प्रोफाइल के जरिए भी जांच कर सकते हैं। अगर इतनी बातों के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री अगर जांच का आदेश नहीं देते हैं दोनों अधिकारियों के खिलाफ, तो यह हम सीधे तौर पर माना जाएगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस पूरे घोटाले में लाभान्वित हो रहे थे या लाभान्वित उनको किया जा रहा था। यह हमारी ये दूसरी खुलासा है कि दीपक वर्मा और आनंद किशोर सगे संबंधी हैं। ईसा वर्मा दीपक वर्मा की बेटी के फूफा हुए आनंद किशोर। यह कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट का भी मसला है, जो उनको इस तरह के कार्य में संलिप्त नहीं होना चाहिए। यह उनके ओथ लेने के समय ही इस बात का ओथ लिया जाता है कि किसी भी सूरत में परिवार के लोगों के सामने कोई भी हम गोपनीय बात साझा नहीं करेंगे, ना ही उनको हम वित्तीय फायदा पहुंचाएंगे। यह साफ साफ किसी के नौकरी या कोई भी मंत्री या कोई भी सार्वजनिक पद पर रहने वाले को घोषणा की जानी होती है। यहाँ तक कि आप अपने प्राइवेट सेक्रेटरी नहीं रख सकते अपने परिवार के लोगों को। इस तरह के भी कानून बने हैं इस देश में, फिर भी ये लंबे समय से हो रहा है। तो जो कहा जा रहा है कि अब नाम के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, असल मुख्यमंत्री देखा जाए गैर कानूनी तौर से तो इस राज्य के गैर कानूनी मुख्यमंत्री उनके प्रधान सचिव दीपक कुमार हैं। यह आने वाले समय में और भी सारे दस्तावेज हमारे पास आए हुए हैं, जो आप सभी लोगों को समय समय पर मैं आप लोगों को सूचित करता रहूँगा।